तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपन इस शीट में एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अब यहाँ पर टू मेटल पीसेस हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 800 वोल्ट आर 0.02 मीटर अपार्ट हॉरिजेंटली। ए पार्टिकल ऑफ मास 1.96 into 10 power minus 15 kg is suspended in equilibrium between the plates. If E is the elementary charge, then charge on the particle is. ये क्वेश्चन है, मतलब देखिए कितना कुछ सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, एक मेटल प्लेट ये है, एक मेटल प्लेट ये है, और ये दोनों मेटल प्लेट आपको जो दी हुई है वो हॉरिजेंटली दी गई है। मतलब आप समझिएगा, यदि मान लीजिए ये मेटल प्लेट है ऐसी और आप यहाँ से देखेंगे तो आपको ये लाइन दिखाई देगी ना, तो वही लाइन है ये। तो ये दो मेटल प्लेट हैं और इनके बीच का जो हमको पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है वो 800 वोल्ट है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.02 मीटर गिवन है। ए पार्टिकल ऑफ मास, यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास इतना, सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम बिटवीन द प्लेट्स। यहाँ पर सस्पेंडेड और इस पर हमको चार्ज बताना है ई के फॉर्म में। एक बात तो आप समझ लीजिएगा, इसके पास में मास है, मतलब डेफिनेटली क्या है, वेट। वेट है, इसके कहाँ जाएगा ये डाउनवर्ड। यदि सस्पेंडेड बोला गया है इसका मतलब इस पर इतना ही फोर्स लग रहा है अपवर्ड, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। तो ये कहाँ कैसा रहेगा, यहाँ पर इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। तो मान लीजिए इस पार्टिकल पर चार्ज है Q, और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है अपवर्ड। ऐसा तभी होगा, फोर्स अपवर्ड हमेशा, यदि आप चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगे तो तभी लगेगा जब ये क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और यदि नेगेटिव होगा तो इस पर फोर्स कैसा लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अभी फिलहाल इस पर फोर्स लग रहा है। मान लीजिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E है, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो आप लोग जानते हो E इज इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। तो F इज इक्वल टू क्या जाएगा, Q इंटू E। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर जो अपवर्ड फोर्स लग रहा है F, उसकी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब चूंकि ये सस्पेंडेड है तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ फोर्स और वेट कैसे होंगे इक्वल। तो F इज इक्वल टू होगा mg। वैसे F इज इक्वल टू अपन ने क्या बताया, Q इंटू E। यहाँ पर F इज इक्वल टू mg बाय 1 इंटू Q इंटू E इज इक्वल टू ऑफ mg। अब Q, तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है यदि हम बात करें वो हमेशा होता है n इंटू ऑफ E, n इंटू ऑफ E। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो हमको मालूम है डेल V बाय डेल x होती है, इज इक्वल टू ऑफ mg। ये हो जाएगा, समझ में आ रही बात। तो जैसा हमको क्वेश्चन में बोला गया है उस बेसिस पर यहाँ पर NE इंटू डेल V की वैल्यू कितनी जाएगी, 800 वोल्ट्स, और डेल x की वैल्यू कितनी जाएगी, 0.02। मास की वैल्यू हमको क्वेश्चन में गिवन है 1.96 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -15, और G की वैल्यू आप 10 ले लीजिए, तो N इंटू E की वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। तो डेफिनेटली आपको क्लियर है, यहाँ पर हो जाएगा 1.96 इंटू 10 टू द पावर -14 इंटू 0.02 डिवाइडेड बाय 800। ये N इंटू E की वैल्यू आ गई है। अब यदि आप चाहें तो N की वैल्यू भी निकाल सकते हो यहाँ से, फिर N इंटू E कर लेंगे अपन। तो N यहाँ पर E भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये जाएगा 1.96 इंटू
10 to the power minus 14 into 2 into 10 to the power minus 2 divided by 800 into ये हो जाएगा 1.6 into 10 पावर माइनस 19। तो ये मतलब n इज इक्वल टू, यहाँ पर कितना हो जाएगा ये सॉल्व करने पर 1.6 और 1.96 कैंसिल होता है क्या, देख लीजिएगा आप। इसको अपन लिख सकते हैं 1.96 और नीचे लिख सकते हैं 1.60। ठीक है, ये 2 से कितना हो गया 400। तो ये 10 टू द पावर माइनस 14 और 10 टू द पावर माइनस 2 कितना जाएगा 10 पावर माइनस 16। तो यहाँ पर बचेगा 10 टू द पावर माइनस 16 प्लस 19 हो जाएगा, ये ऊपर गया तो डिवाइडेड बाय 400। क्यों बच्चों, अब इसको अपन n इज इक्वल टू 196 अपॉन 160 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 400। इसको सॉल्व करके मुझे बताइए कितना आ रहा है। इसको बच्चों अपन ने जब इसको डिवाइड किया तो आया 3, n की वैल्यू 3, मतलब इस चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज हमने बोला था ना q इज इक्वल टू n ही रखा था, तो n की वैल्यू 3 और e, तो चार्ज कितना हो गया 3e, मतलब इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा b, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, एक ये अच्छा क्वेश्चन है 23rd, एन ऑयल ड्रॉप हैविंग चार्जेस 2e is kept stationary between two parallel horizontal plates 2 cm apart when a potential difference of 1200 volts is applied between them. If the density of oil is given, the radius of the drop will be. वैसे सेम क्वेश्चन है, आप यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा 23rd। ये 23rd क्वेश्चन, ये वैसे हॉरिजॉन्टल प्लेट्स ऐसी गिवन है हमको और इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको वही दिया हुआ है 12,000 वोल्ट्स, और सेपरेशन भी दिया है बच्चों 2 सेंटीमीटर, मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर। अब यहाँ पर ये ड्रॉप ऐसी है, एन ऑयल ड्रॉप हैविंग चार्ज 2e, इस पर चार्ज बोला गया है 2e, is kept stationary between two parallel horizontal plates 2 cm apart when a potential difference of 12,000 volt is applied between them. If the density, इसकी डेंसिटी गिवन है बच्चों, डेंसिटी हमको गिवन है 900 kg पर मीटर क्यूब, तो हमको रेडियस बताना है ड्रॉप का, रेडियस मास निकाल लो, सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो आपको पता है इसका वेट जो है वो किस तरफ होगा, डाउनवर्ड, और सस्पेंडेड है मतलब फोर्स इतना ही लगेगा अपवर्ड, मतलब F इज इक्वल टू क्या होगा mg, और वैसे F कितना होगा, तो F इज इक्वल टू वैसे होगा Q इंटू ई, भाई ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा mg और इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा Q इंटू ई। ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड वेट के इक्वल और इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड, बैलेंस पोजीशन में दोनों इक्वल होंगे तो mg इज इक्वल टू कितना हो गया Q इंटू ऑफ ई। अब m G10 Q, तो Q की वैल्यू हमको 2e गिवन है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो डेल V बाय डेल x, तो इससे मास आ गया m 2 इंटू ई बोलो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। पोटेंशियल डिफरेंस बोलो बच्चों 12,000, मतलब 12 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई, ये 10 डिनोमिनेटर में जाएगा, और डेल x 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ माइनस 2। तो ये बच्चों मास निकल आएगा इससे। अब यदि चाहो तो इसको अभी इसमें सॉल्व कर लेते, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और मास की वैल्यू आपको आ गई 1.6 इंटू 12 इंटू 10 टू द पावर माइनस, ये बच्चों 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू 10 कितना जाएगा 10 टू द पावर माइनस 1, ऊपर जाएगा तो प्लस जाएगा तो 10 टू द पावर 4 हो जाएगा, हाँ 10 टू द पावर माइनस 15 आ जाएगा। ये मास की वैल्यू आ गई। अब बच्चों डेंसिटी इज इक्वल टू होता मास अपॉन वॉल्यूम, है ना, और मास इज इक्वल टू क्या होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल टू होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम।
तो अब हमारे को क्लियर है m इज इक्वल टू डी इंटू वॉल्यूम। तो ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल रहेगी ना, तो उसका वॉल्यूम क्या रहेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमको सारी वैल्यूज पता है, मास ये हमने निकाला है, मास 1.6 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻15। अच्छा, मैं सॉल्व इसलिए ज़्यादा नहीं करता कि उसमें टाइम ख़राब होता है, हो सकता है यहाँ पर करने पर कुछ कुछ कैंसिल हो जाए, तो अपन देखेंगे आगे 4π/3 आर क्यूब। अब इससे आप ये 3 से कितना हो गया 300 हो गया है ना। इसका मतलब ये कितना हो गया 1.6 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू 4 इंटू 1200 हो गया ये पाई इंटू आर क्यूब। तो 1200 से 12 ये कैंसिल हो गया, 100 बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा 10⁻⁻15 था ये 100 डिनोमिनेटर में आएगा, ऊपर जाएगा तो जाएगा 10⁻⁻13 अपॉन पाई इज इक्वल टू आर क्यूब। तो आर इज इक्वल टू ये जो आ रहा है इसकी पावर 1/3। तो बच्चों इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो यहाँ पर पॉइंट हटा सकते हो इसको, तो ये 10⁻⁻18 हो जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा यहाँ पर -18। 16 अपॉन पाई कितना होता है, पाई मतलब अप्रॉक्सीमेटली अभी 3.14 है, 3 मान लो तो 6 हो जाएगा ये, मतलब ये हो जाएगा एक्चुअली में 6। यदि मैं यहाँ वैल्यू लिख दूँ r इज इक्वल टू, तो ये जाएगा 6⁻1/3 इंटू 10⁻⁻18 इंटू 1/3 मतलब 10⁻⁻6। तो ये रेडियस की वैल्यू आ रही है। अब आपको दिमाग ये लगाना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू मैच करेगी, तो उसके लिए आपको 6 का आपको क्यूब रूट निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि सब में 10⁻⁻6 लिखा हुआ है। तो 6 का आप क्यूब रूट निकालिए तो आंसर मैच कर जाएगा। इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये क्या आ रहा है आपका r इज इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻⁻6, मतलब बी आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो जरा, ये 26 क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 3 चार्जेस कैपिटल Q प्लस Q प्लस Q are placed at the vertices of a right angle triangle, right angled isosceles triangle as shown. The net electrostatic energy of the configuration is 0 if Q is equal to, अरे यार देखो यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पर ये ऐसा हमको क्या दिया हुआ है, अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर आपके पास में डिजिटल बोर्ड होने के बाद क्यों गंदा डायग्राम बना रहे हो। मैं सोच रहा हूँ कहाँ ये फालतू चीज़ों में फंसे रहे यार, सीधे सीधे अपन पढ़ाई पे ध्यान दें, कंटेंट्स पर, लेकिन अब तुम लोग बोल रहे हो तो लो, ठीक है। डायग्राम भी देखो, चलो ये कैपिटल Q हो गया ये भी स्मॉल q हो गया, ये स्मॉल q हो गया। आइसोसेलेस बोला है तो स्वाभाविक है हाइपोटेन्यूज तो लॉन्ग रहती ही है, तो ये साइड और ये साइड होगी, तो इसका मतलब ये भी a होगी। इसका मतलब ये वाली कितनी होगी a√2 बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब वैसे अपन जानते हैं इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वो U इज इक्वल टू कितनी होगी, तो इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी, इन दोनों की कितनी होगी 1/4πε0 इंटू कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन a। इन दोनों की कितनी होगी 1/4πε0 इंटू q स्क्वायर अपॉन a, और इसकी कितनी होगी 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल q अपॉन ये डिस्टेंस a√2। ये कैसे लिखा मैंने, क्योंकि आप लोग को मैंने बताया है यदि दो चार्जेस Q1 Q2 हो एक दूसरे से r डिस्टेंस पर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r, ऐसा होता है। तो मैंने पहले इसकी निकाल ली एनर्जी, इसकी निकाल ली, इसकी एनर्जी, तीनों को ऐड कर दिया।
लेकिन क्वेश्चन में हमको बोला कि ये नहीं, पूरे सिस्टम की एनर्जी कितनी है 0, तो इसका मतलब इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ये गिवन है। तो अब हमको कैपिटल क्यू की वैल्यू बतानी है। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हो, यदि आप देखें तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन निकल रहा है, स्मॉल q, तो यहाँ पर क्या बचेगा q बाय ए। अच्छा a भी निकल रहा है कॉमन, चलो a भी निकाल दो, तो क्या बचेगा q कैपिटल Q, यहाँ कितना बचेगा प्लस स्मॉल q, एक स्मॉल q निकल गया बाकी, और नेक्स्ट में क्या बचेगा प्लस कैपिटल Q बाय √2, बाकी सब कॉमन निकल गया, इज इक्वल टू ऑफ 0। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, जो कॉमन निकाला तो 0 बन गया, तो क्या बचेगा फिर कैपिटल Q प्लस कैपिटल Q बाय √2 प्लस स्मॉल q इज इक्वल टू ऑफ 0। इसका मतलब है आप ट्रांसफर करोगे तो कैपिटल Q, इन दोनों में से कैपिटल Q को कॉमन निकाल लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय √2 इज इक्वल टू, ये वाला जो स्मॉल q था उसको ट्रांसफर कर दो तो माइनस q, तो अब कैपिटल Q इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो एलसीएम आएगा √2, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा √2 प्लस 1, तो इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस q इंटू √2 अपॉन 1 प्लस √2। ये वाला ऑप्शन है कोई है ना यार? मल्टीप्लाइड बाय √2, हाँ ये बोल रहे √2 से सर आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर को भी मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मिल जाएगा। कौन सा आंसर मिलेगा? ये वाला बी ऑप्शन। देखो ना, आप √2 से मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर करो, डिनोमिनेटर को, तो √2 इंटू √2 कितना जाएगा 2, माइनस 2 क्यू हो गया, और जब नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो √2 प्लस √2 इंटू √2 2, तो क्या है 2 प्लस √2, तो मतलब कौन सा वाला? बी। तो इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों 36 क्वेश्चन को देखिए, कैसा दिया? एज पर डायग्राम ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन, यहाँ पर। चलो अच्छा एक काम करते हैं, लगे हाथ डायग्राम भी बना लेते हैं, तो शेप पकड़ लेते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, यहाँ से ऐसा लेके ये ऐसा, ये हो गया। चल ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ये ओरिजिन है, इस ओरिजिन पर प्लस क्यू चार्जर दिया है, ठीक है, यहाँ पर डायग्राम में ओ बोला गया है। As per this diagram, a point charge plus q is placed at the origin O. Work done in taking another point charge minus q from point A, coordinate 0A, यहाँ से to another point B, coordinate of A0 along the straight path is. Work done बताना बच्चों, यहाँ पर आपका पहले माइनस क्यू चार्ज था, माइनस क्यू है ना, और इसको कहाँ से? A से कहाँ पर लेकर आए हैं? बी पर। तो हमको वर्क डन की वैल्यू बतानी है। देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। एक तरीका हो सकता है कि आप एक थोड़ी देर के लिए माइनस क्यू चार्ज को भूल जाओ, क्योंकि ये तो मूव करवाने वाले हो, इसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। प्लस क्यू के कारण यहाँ क्या फाइंड कर लो? पोटेंशियल। फिर इसी प्लस के कारण यहाँ पोटेंशियल फाइंड कर लो बी पर। हमको यहाँ पर देखो डिस्टेंस भी दिया हुआ है, ये 0A और ये, मतलब ये जो है ना यहाँ पर 0A और ये कहाँ पर है? A0। तो मतलब इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस पता है आपको, आप क्या निकाल लोगे यहाँ पर? पोटेंशियल, इस प्लस क्यू की वजह से। ऐसे ही इस प्लस क्यू की वजह से यहाँ भी पोटेंशियल निकाल लोगे, और मेरे ख्याल से सेम आएगा, क्योंकि चार्ज सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो ओरली हो रहा है क्वेश्चन ये, एक ये तरीके से ए आंसर। दूसरा एक और तरीका है कि जब ये ए पर था तब इसके पास एनर्जी रही होगी, इनिशियल एनर्जी,
कितनी 9 इंटू 10⁻9 या 1/4πε0 जो भी बोल रहे हो, Q1 Q2/R मतलब Q इंटू कैपिटल Q अपॉन A। ये इनिशियल एनर्जी थी। जब आप इसको यहाँ पर ले आए, ये वाला सिस्टम खत्म हो गया, अब न्यू सिस्टम फॉर्म हो गया, तो फाइनल एनर्जी कितनी हो गई 9 इंटू 10⁹ इंटू Q इंटू कैपिटल Q अपॉन A। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, कितना हुआ 0। और जितना पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हुआ वही एक्चुअली में वर्क होना चाहिए, तो इसलिए वर्क डन की वैल्यू क्या होगी 0। तो इस क्वेश्चन को अपन दो तरीके से कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बताए, राइट। तो बच्चों नेक्स्ट जरा देखिए क्वेश्चन नंबर 14, एकदम सिंपल है। 13 तक तो मैंने करवा दिए थे, 14 देखिए। द चार्ज ऑफ 5 कूलम एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 5000 न्यूटन, मतलब हमको जो चार्ज की वैल्यू गिवन है 5 कूलम और उस पर लगने वाला फोर्स दिया है 5000 न्यूटन। व्हेन इट इज केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज द, अब आपको देखिए ध्यान रखिए, चार्ज की वैल्यू हमको कितनी गिवन है 5 कूलम, फोर्स की वैल्यू कितनी गिवन है 5000 न्यूटन। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि हमको 2 पॉइंट्स गिवन हैं, वहाँ पर कोई चार्ज पार्टिकल है, उस पर जो फोर्स लग रहा है उसकी वैल्यू हमको गिवन है, तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। एकदम सिंपल सी बात है। अच्छा, वो जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस भी दिया है 1 सेंटीमीटर। भाई चार्ज पार्टिकल पर फोर्स जो लगेगा वो किसकी वजह से लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज, तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, दोनों पॉइंट्स के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस और उनके बीच का डिस्टेंस। तो E इज इक्वल टू क्या होता है, डेल V बाय डेल एक्स। डेल V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और डेल एक्स मतलब डिस्टेंस। फोर्स की वैल्यू दी है 5000, रख दीजिए। चार्ज की वैल्यू दी है 5 कूलम, रख दीजिए। पोटेंशियल डिफरेंस डेल V, और डिस्टेंस बच्चों आपको गिवन है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। बस इसको सॉल्व करना है। 5 से देखो ये कितना हो गया 1000 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 इंटू 10⁻⁻2, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो मिलेगा वो मिलेगा 10 वोल्ट्स। तो आपका इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, राइट। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 देख रहे हैं आप। A sphere of radius 1 centimeter has a potential of 8000 volt. Then energy density near its surface will be. ये एनर्जी डेंसिटी जो होती है ना, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। देखो यूनिट से भी अंदाज लगाया करो, ये जूल्स पर मीटर क्यूब लिखा है, इससे समझ में आता है। तो स्फीयर जो है आपको रेडियस गिवन है, पोटेंशियल of 8000 volts, then energy density near its surface will be। तो बच्चों यहाँ पर जो अपन बात करते हैं ना पोटेंशियल एनर्जी, ये जो लिखा हुआ क्वेश्चन में एनर्जी डेंसिटी नियर द सरफेस, तो ये एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला ये होता है 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। और आप लोग को जैसे पता है स्फीयर है, इसका रेडियस r है, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर, और इंटेंसिटी का कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो यदि आर स्क्वायर को अपन आर इंटू आर लिख दें और इसकी जगह पर क्या सब्स्टिट्यूट कर दें अपन v, तो E इज इक्वल टू क्या जाएगा v बाय आर। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तो U इज इक्वल टू जाएगा 1/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू v बाय आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए 1/2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। पोटेंशियल हमको क्वेश्चन में गिवन है 8000 वोल्ट, तो 8000 ये हो गया। रेडियस की वैल्यू गिवन है हमको 1 सेंटीमीटर, मतलब 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर।
इसको बच्चों आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8.85। अप्रॉक्स आप 9 भी ले सकते हैं इसको कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, तो 9/2 इंटू 10⁻²। और यहाँ पर बच्चों ये जाएगा 8² मतलब 64, और ये हो जाएगा 10⁵ स्क्वायर मतलब 10⁻10। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आना चाहिए, लेकिन कुछ वैल्यू मिस हो रही है क्या? हाँ, यहाँ पे ये 10⁻12 था, इसको मैंने 9 ले लिया है राउंड फिगर, तो 9/2 कर लिया है, अप्रॉक्स वैल्यू आ जाएगी क्लोज 10⁻12 और ये 64 इन 10। मतलब अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये जाएगा 2 से ये हो जाएगा बच्चों 32, तो 9 इंटू 32 इंटू 10⁻², राइट। इसका मतलब अब 9 2 18 1 9 3 27 प्लस 1 28 इंटू 10⁻², मतलब 2.88, मतलब इसके क्लोज 2.83। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बच्चों डी। ये फॉर्मूला आप रट लीजिएगा, किसके लिए? एनर्जी डेंसिटी के लिए, हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। बच्चों देखो नेक्स्ट एक क्वेश्चन 28, अच्छा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन? इन द रेक्टेंगल शोन बिलो द टू कॉर्नर्स हैव चार्जेस Q1 is equal to -5 microcoulomb, Q2 is equal to 2 microcoulomb. The work done in moving a charge 3 microcoulomb from B to A. तो बच्चों आप लोगों ने देखा है कि यहाँ जैसा दिया है उस हिसाब से ये रेक्टेंगल हो गया 15 और 5, 15 और 5, तो ऐसा लो ना फिर, हाँ ये ठीक है 15 और 5। अब इसमें ये Q1 चार्ज इस कॉर्नर पर है, यहाँ पर Q1 चार्ज है और यहाँ पर क्या गिवन है Q2। Q1 की वैल्यू हमको दी है -5 माइक्रोकूलम और Q2 की वैल्यू कितनी दी गई है हमको 2 माइक्रोकूलम। द वर्क डन इन मूविंग चार्ज +3 माइक्रोकूलम फ्रॉम B to A। B यहाँ और ये B से ये पॉइंट जो है वो B और ये पॉइंट है A। तो हम कोई चार्ज है 3 माइक्रोकूलम, उसको हम मूव करवा रहे हैं यहाँ से यहाँ, वर्क डन पूछ रहे हैं। वैसे इस टाइप का एक क्वेश्चन मैंने करवाया है। जब ये यहाँ पर है B पर तो डेफिनेटली सिस्टम बन रहा है, Q1 से बन रहा है और Q2 से, तो आप इनिशियल एनर्जी निकाल लीजिएगा। इनिशियल एनर्जी इसके कारण कितनी आएगी जो सिस्टम बन रहा है, क्योंकि आपको देखो ये वैल्यू दी 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 और ये कितना दिया 5 सेंटीमीटर मतलब 0.05। अब ये 0.05 है तो ये भी 0.05 है ना। इससे जो सिस्टम बन रहा है उसकी एनर्जी बताओ मुझे, 9 इंटू 10⁻9 Q1 Q2 बाय R। तो Q1 मतलब -5 माइक्रोकूलम, Q2 मतलब 3 माइक्रोकूलम और सेपरेशन इनके बीच का 0.05। एक तो इसके कारण एनर्जी आएगी, जो भी नोट कर रहा भाई बंद करो पहले समझ लो। फिर ऐसे ही इसके कारण भी एनर्जी रहेगी, तो प्लस 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाय R। तो Q1 मतलब हो जाएगा 3 माइक्रोकूलम इंटू 2 माइक्रोकूलम अपॉन डिस्टेंस 0.15। ये रहेगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, जब कहाँ पर ये B पर। इसको ज़्यादा है तो आप सॉल्व कर लीजिएगा UI। तो 9 इंटू 10⁻9 कॉमन दिख रहा है मुझे, 3 माइक्रो भी कॉमन दिख रहा है मुझे, बाकी को आप अंदर लिख लीजिएगा। तो ये बाकी क्या बचेगा -5 माइक्रो अपॉन 0.05 और यहाँ पर बच रहा है +2 माइक्रो अपॉन, अच्छा ये माइक्रो भी निकल रहा है बच्चों, तो माइक्रो को भी कॉमन निकाल दीजिए, तो माइक्रो स्क्वायर हो जाएगा 2/0.15, ये हो जाएगा। उसके बाद फाइनल एनर्जी देखो आप, फाइनल जब यही B को आप उठाकर 3 माइक्रोकूलम को आप यहाँ रख दोगे, यहाँ रखोगे तो फिर से सिस्टम बनेगा इसके साथ और इसके साथ। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जब यहाँ रखोगे 3 माइक्रोकूलम को, तो इसके साथ जो एनर्जी बनेगी
9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 Q2 बाहर तो हो जाएगा -5 माइक्रो इंटू 3 माइक्रो डिवाइडेड बाई ये डिस्टेंस कितना है 0.15 प्लस फिर जब यहाँ रखा तो इससे भी बन रहा है ये तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू इसके साथ हो जाएगा 3 माइक्रो 2 माइक्रो अपॉन ये डिस्टेंस 0.05 तो बच्चों फाइनल एनर्जी देखो आप, फाइनल एनर्जी 9 इंटू 10⁻9 इंटू यहाँ पर 3 फिर माइक्रो स्क्वायर यहाँ भी कॉमन निकल रहा है तो अंदर क्या बचेगा यहाँ पर -5 अपॉन 0.15 प्लस इधर कितना हो रहा है 2 अपॉन 0.05 ये हो जाएगा। अब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा। तो इस आप फाइनल माइनस इनिशियल कर दो तो चेंज वर्क डन इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी तो जाएगा UF माइनस UI W इज इक्वल टू। जो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे बच्चों तो देखो रहे आप फाइनल में भी और इनिशियल में भी ये वैल्यू है और ये वैल्यू है। इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कॉमन तो निकल जाएगा ना, इतना तो कॉमन निकल ही जाएगा। 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 माइक्रो स्क्वायर 9 इंटू 10⁻9 इंटू 3 माइक्रो स्क्वायर ये कॉमन निकल जाएगा। अब क्या बचेगा, क्या बचेगा देखो आप ये वाली वैल्यू बचेगी -5 अपॉन -5/0.15 प्लस हाँ बोलो 2/0.05 है ना, फिर माइनस ये लिख दिया मैंने, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया ये कॉमन निकले। अब क्या बचेगा, ये बचेगा -5 अपॉन -5/0.05 -5/0.05 प्लस 2/0.15 2/0.15 ये ऐसा बचेगा, ये बचेगा बच्चों। इसमें से अपन ने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा W इज इक्वल टू 9 इंटू 3 27 10⁻9 माइक्रो स्क्वायर मतलब 10⁻⁻6 स्क्वायर मतलब 10⁻⁻12। यहाँ पर बच्चों LCM क्या आएगा बोलो 0.15 इंटू 0.05। ये वैसे तो अपन इसको सॉल्व कर सकते थे, ज़्यादा अच्छा रहता है। 10⁻⁻2 को कॉमन निकाल लें, इसकी जगह पर ऐसा कर लें क्या, इसको पॉइंट हटाते नहीं अपन तो कितना जाएगा -500 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 15 हो जाएगा। यहाँ पर कितना जाएगा +200/5 हो जाएगा। ये यहाँ पर कितना जाएगा माइनस हो जाएगा -500/5 हो जाएगा। ये कितना जाएगा +200/15। इसमें क्या बुराई है, ठीक है। अब इसमें से जो तुम बोल रही हो वो मैं समझ रहा हूँ 27 इंटू इनको सॉल्व करोगे तो 10⁻³ हो गया, 100 को कॉमन निकाल लो 10⁻², तो क्या बचेगा -5/15। -5/15 का मतलब कितना जाएगा -1/3 प्लस 2/5 और यहाँ पर माइनस कितना बचेगा बच्चों, 100 तो निकल गया तो -1 प्लस 2/15। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये कितना हो गया 27 इंटू 10⁻⁻1 इंटू यहाँ LCM कितना हो रहा है 15 हो जाएगा -5 प्लस 6 और ये जाएगा माइनस, यहाँ भी कितना आ रहा है LCM 15 हो जाएगा -15 प्लस 2 ऐसा जाएगा।
इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन की वैल्यू मिल रही है 22.7 इंटू अंदर क्या बच रहा है यहाँ पर 15 पूरा ही पूरा एलसीएम हो गया -5 + 1 1 हो गया माइनस और यहाँ -13 मतलब हो जाएगा +13 तो इसका मतलब W = 2.7 इंटू 14/15 ये आंसर आएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो वर्क डन की वैल्यू निकल आएगी। ये 27/10 इंटू 14/15। बच्चों यदि मान लीजिए 27 की जगह 30 होता, सपोज 30 होता तो 15 से आप कैंसिल कर देते तो कितना जाता है 2, है ना। 14 इंटू 2 कितना जाता है 28, 28/10 कितना जाता है 2.8। तो अप्रॉक्सीमेटली 2.8 से थोड़ा सा कम आएगा क्योंकि अपन ने 30 बढ़ा दिया था ना। हाँ 2.8 के क्लोज। वैसे तो कभी भी देखो ये 14/15 मतलब अप्रॉक्सीमेटली 0.9 दिख रहा है, तो 2.7 इंटू मतलब 1 होता तो 2.7 होता, 2.8 के क्लोज। तो कोई ऐसा ऑप्शन है इसमें? हाँ यही आंसर है, पकड़ा गया। क्या आंसर है? 2.8 जो